लायक सत्ताज़ीम मखदूम मुहतशम वारिस फैज़ान लासानी सरकार इज़्ज़त माब हुज़ूर किबला साहिबजादा शबीर अहमद सिद्दीकी ज़ीदा शरफ़हू उलमा व मशाइख़ इज़ाम और साहिबान निस्बत बड़े खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू जितनी लंबी कर जाएं या मुख्तसर करें, साहबजादा साहब के खिताब के बाद कोई और गुफ्तगू करना ये सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। अल्लाह आपकी उम्र में, इल्म में हमेशा तरक्कियाँ अता फरमाए और नवाज़शात का ये सिलसिला इसी तरह आप पर जारी और सारी रहे। दोस्तान मोहतरम, बात इस स्टेज पर मोहब्बत की ही जचती है। लोग अक्सर हमसे कहते हैं, हजूर गजाली ज़मा सैयद अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह तआला अलैह से किसी ने कहा, उन्होंने कहा कि तुम लोग हुजूर की इतनी शान बयान करते हो, इतनी शान बयान करते हो कि नौज़ुबिल्लाह मुस्तफ़ा को खुदा का शरीक बना देते हो। आपने फरमाया, भाई तेरे समझने में फर्क आया है। हम नबी पाक को अल्लाह का शरीक नहीं मानते, हम तो मुस्तफ़ा को अल्लाह का हबीब मानते हैं। उसने कहा जी ये हबीब और शरीक में फर्क क्या होता है? तो गजाली ज़मा ने कहा कि शरीक उसे कहते हैं जिसकी कोई बात मानी कभी नहीं जाती, और हबीब उसे कहते हैं जिसकी कोई बात टाली कभी नहीं जाती है। वक्त का तकाजा यही है। लोग कहते हैं जी ये बाबे ते शहीं कोई नहीं। मैंने कहा बदबख्त, काश तूने कभी कुरान पढ़ा होता। अल्लाह कहता है इन पर मेरा इनाम है, ये कहते हैं शही कोई नहीं। अल्लाह फरमाता है वलक़द कतबना फी ज़बूर मिन बादि ज़िक्र अन्नल अर्दा यरिशुहा इबादी सालिहून। मुख्तसरन इसकी तफसीर करना चाहूं, ज़बूर पढ़ो, तौरात पढ़ो, इंजील पढ़ो या कुरान पढ़ो, कोई सा भी आसमानी सहीफा पढ़ो, अल्लाह कहता है हमने जमीन वलियों की, नेक बंदों की विरासत बना दी है। या अल्लाह ये चंद गज की दुनिया की जमीन है? नहीं नहीं, साहिब तफसीर कबीर इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं ए अर्दुल जन्ना, सिर्फ दुनिया की जमीन नहीं, हमने तो जन्नत की जमीन भी अपने वलियों की विरासत बना दी है। लोग कहते हैं इन्होंने मुआशरे को दिया क्या है? मैंने कहा अरे जालिम, तू काश तारीख का ही एक तालिब इल्म बन जाता ना, तो तुझे पता चलता। मैं गुफ्तगू को इख्तिताम की जानिब बिलाना चाहूंगा कि निस्बत फायदा क्या देती है। हुजूर आखिरी मोहब्बत बड़ा पैगाम, और वो पैगाम में मोहब्बत ये है कि जिंदगी में कोशिश कीजिए जहां निस्बतें हैं, निस्बतों को कभी टूटने ना दीजिए। मुझे याद है जब परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी और सन 2003 था, तो हुजूर लासानी सरकार आपने उनकी भी तरबियत फरमाई थी। मुझे मेरे पास वो नशत सानिया मैं पढ़ रहा था और मैं हैरान था कि ऐसे लोगों को भी इस दौर में भी कोई है जो उनको आईना दिखा के बताए कि तेरी असल सिमत क्या है, तेरी असल मंजिल क्या है, और बेहतरी का रास्ता ये तेरी अकल से नहीं मिलेगा, ये वलियों के बताए हुए रास्ते से मिलता है। आपने सबसे पहली जो राय दी, आपने फरमाया ये जितने भी फिरका वारियत पर मबनी लिटरेचर है, ये जितनी भी मुसल्ला जत्थे हैं,
इन लोगों को मुकम्मल तौर के ऊपर इनको खत्म किया जाए ताकि मुल्क पाकिस्तान अमन का गहवारा बन सके। दूसरा पैगाम में मोहब्बत आपने दिया, आपने फरमाया ये जो सल्तनत इस्लामिया पाकिस्तान के अंदर जितना सूदी निजाम चल रहा है, बिला सूद बैंकारी का निजाम मुतारफ करवाया जाए ताकि माल के अंदर बरकत आए और फिर वो बरकत हर फर्द हर घर तक जाए। यूं फर्द भी तरक्की करेगा, मुल्क भी तरक्की की जाने बढ़ता हुआ चला जाएगा। तीसरा पैगाम में मोहब्बत जो आपने दिया, आपने फरमाया ये जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल तुमने बनाई है, इसके अंदर किसी फकीर दरवेश को भी रखो ताकि वहां बैठे हुओं की भी तरबियत हो सके और अल्लाह रसूल की रहनुमाई के अंदर कोई आगे चल के मुल्क की बेहतरी की कोई राह निकलती हुई नजर आए। फिर जो आपने पैगाम में मोहब्बत दिया, ये बैनुल मज़ाहिब हमांगी का, ये उस दौर से पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था। बैनुल मज़ाहिब हमांगी का जो बुनियादी तसव्वुर उस दौर में जनरल परवेज मुशर्रफ को दिया गया, जो सदर पाकिस्तान था, ये आज उसी का रंग नजर आता है। यहां पर यहां हर मजहब का बंदा बैठता है और हर मसलक का बंदा आता है और ये पैगाम है कि सुनो लोगों, मुल्क तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब यहां बसने वाली अकलियतों को भी इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाएगा। ये उस फकीर का दिया हुआ एक चार्टर था जिसके ऊपर बदकिस्मती से कमा हक़्क़ो अमल ना हो सका और नतीजा फिर वही निकला जो हम दिन ब दिन देखते चले जा रहे हैं। और आज महंगाई और जिस जुल्म की चक्की में हम पिस रहे हैं, ये भी आपका पैगाम था। आपने कहा कि गैर मुल्की कर्जे लेने छोड़ दो, मुल्क तरक्की कर जाएगा। आप सोच सकते हैं कि कोई अपने तस्बीह हाथ में लेके मुसल्ले पे बैठा हो, उसे तो इससे ही आगे कोई सोच नहीं होती कि मैं अल्लाह अल्लाह करता रहूं, मुरीद आते रहे, हाथ चूमते रहे, नजराने देते रहे, वो जाते। उसे क्या गरज कौम को कौन सी बीमारियां लग चुकी हैं, उसे क्या गरज के कौन कौन सी परेशानियों में उम्मत जकड़ी हुई है। लेकिन दरवेश कामिल होता ही वही है जो जमाने की नब्ज पे हाथ रख के जमाने के मुताबिक नहीं चलता, जमाने को अपने मुताबिक चलाया करता है। मेरा वक्त काफी ऊपर हो चुका है, तो मैं जाहिर है आप हुजूर का शेड्यूल, और अब मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ये भी एक सआदत है कि इतने खूबसूरत माहौल के अंदर मुझ जैसे एक तालिब इल्म को कुछ इजहार ख्याल का मौका दिया गया। मैं इंतहाई मशकूर हूँ किबला साहबजादा साहब, आपकी मोहब्बतों का, और आपको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि आप जिस मोहब्बत के मिशन को लेकर चल रहे हैं, दर हकीकत ये हुजूर लासानी सरकार का ही वो फैज़ान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर आन, हर लम्हा, हर घड़ी इस फैज़ान को जारी सारी रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।